अंतर है कि पहला तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान है, कृष्ण भावना में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और श्री कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। So 5.12 युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वो बंध जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को हम बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये श्लोक, ये जो सेक्शन है श्लोक संख्या 6 से 12 है ना, श्लोक संख्या 6 से 12, ये कौन सा विभाग था? 5.6 to 5.12 निष्काम कर्मयोग है ना, ये इसका विभाग था। सो हमने 6 श्लोक तो पूर्ण किए हैं, अभी हम 12वां अंतिम श्लोक इस सेक्शन का देख रहे हैं। ये जो विभाग है निष्काम कर्मयोग का। सो पिछले श्लोक से हम देखेंगे कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं और पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था।
तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि योगी अर्थात भक्ति योगी शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन? भक्ति योगी। भक्ति योगी है ना। भक्ति योगी कर्म क्यों किस लिए करते हैं? आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो उस समय जब भगवान ने पिछले श्लोक में पिछले शनिवार को ऐसा बोला तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उपस्थित हो गया। क्या प्रश्न उपस्थित हुआ? तो प्रश्न ये उपस्थित हुआ अर्जुन के मन में कि जिस समय भक्ति योगी को आत्मशुद्धि प्राप्त हो जाती है तो उस समय उसे क्या लाभ होता है? किसी व्यक्ति को आत्मशुद्धि प्राप्त हो गई अर्थात उसको क्या लाभ हो गया? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आत्मशुद्धि? आत्मशुद्धि हो गई, हमारा जो व्यवहारिक बुद्धि है ना, हम तुरंत पूछ लेंगे भाई आत्मशुद्धि हुई तो क्या फायदा हुआ? तो अर्जुन के मन में इस प्रकार से आंतरिक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आत्मशुद्धि होने से उनको क्या लाभ हुआ? और जो लोग भक्ति योगी नहीं है, कर्म संन्यास योग में है ना, या केवल युक्त है, भक्ति योग में नहीं है, किसी प्रकार के योग में नहीं है, वो लोग भी कर्म करते हैं। परंतु वो लोग क्यों कर्म करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यरत होते हैं और भक्ति योगी आत्मशुद्धि के लिए कार्यरत रहते हैं। ये दो बातें पिछले श्लोक में हमने देखी। जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो सक्सेस के पथ पे चलते हैं आगे, वे लोग आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। परंतु जो ऐसे नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? फिर ऐसे नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं? जो इंद्रिय भोग के लिए कार्यरत रहते हैं तो उनका क्या होता है, और जो आत्मशुद्धि के लिए कार्यरत होता है उनका क्या होता है? आत्मशुद्धि वालों का लाभ क्या होता है, इंद्रिय भोग वालों की हानि क्या होती है? ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न पिछले शनिवार को आया। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए, इसलिए इस शनिवार को ये श्लोक बोल दिए। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब व्यक्ति का आत्मशुद्धि हो जाती है तो एग्जैक्टली उसको क्या लाभ होता है, आत्मशुद्धि होने पर लाभ क्या होता है, और इंद्रिय तृप्ति करते रहने से हानि क्या होती है। इसका उत्तर भगवान अर्जुन को आज दे रहे। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा नहीं था, अर्जुन के मन में ही ये बात थी पिछले शनिवार को, परंतु भगवान तो अंतर्यामी होने के कारण समझ गए और इसलिए इस शनिवार को भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से ये श्लोक कहा। श्लोक के प्रथम पंक्ति के शब्द है युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। भक्त कर्म फल का त्याग करता है। भक्त क्या करता है? कर्म फल का त्याग करता है। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 6 और 7 में भगवान ने भक्ति योग वालों को अर्थात भक्ति योगी को क्या कहा था? योग युक्त। याद है आपको? श्लोक संख्या 6 और श्लोक संख्या 7 उसमें भगवान ने भक्ति योगी को क्या कहा था? योग युक्त। और फिर उसके पश्चात श्लोक संख्या 8 और 9 ये दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म सन्यासी जो है, कर्मों का त्याग देते हैं, कर्मों को त्याग देते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, कर्म संन्यास कर देते हैं, उनके लिए क्या कहा था? केवल युक्त शब्द कहा था। क्या कहा था? केवल युक्त शब्द कहा। उसके पूर्व योग युक्त कहा था, है ना? 6 और 7 में योग युक्त कहा था, 8 और 9 में युक्त कहा, और इस श्लोक में अयुक्त आया है। इस श्लोक में क्या आया? अयुक्त आया है। तो हम थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। भगवान यहाँ पर योग युक्त शब्द के स्थान पर युक्त शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं
ताकि इसका अपोजिट जो शब्द है, युक्त का अपोजिट क्या है? अयुक्त। युक्त का शब्द क्या है? अयुक्त। तो भगवान युक्त का अपोजिट शब्द अयुक्त उपयोग में लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ पे युक्त शब्द का जो प्रयोग किया है वो योग युक्त शब्द का अर्थ योग युक्त ही होता है। यहाँ पे जो युक्त शब्द है इस श्लोक में, प्राय भगवत गीता में युक्त शब्द कई बार उपयोग में आया है। प्रत्येक स्थान पे परिस्थिति के अनुसार युक्त शब्द का अर्थ बदलता है। तो यहाँ पे अयुक्त के परिप्रेक्ष्य में युक्त शब्द आया है। अयुक्त अर्थात मटेरियलिस्टिक और योग युक्त अर्थात स्पिरिचुअलिस्ट। अयुक्त अर्थात भौतिकवादी और यहाँ पे युक्त अर्थात आध्यात्मिक। ये यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट ये ध्यान में रखिए, क्योंकि भगवान को अयुक्त ये शब्द उपयोग में लेना था। तो अयुक्त का अपोजिट युक्त ही होता है, समझने के लिए बेहतर होता है, इसलिए भगवान ने यहाँ पे युक्त शब्द लिया है। जैसे हम कहते दो शब्द होते हैं, भक्त और भौतिकवादी। अब भक्त और भौतिकवादी को यदि संक्षेप में बोलना होगा तो भगवान ने क्या बोलना चाहिए था? भगवान ने बोलना चाहिए था युक्त और अयुक्त। इसलिए भगवान ने यहाँ पे भक्त को युक्त, भौतिकवादी को अयुक्त, इस प्रकार से शब्द प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला पंक्ति है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, अर्थात भक्त अपने कर्म फल का त्याग करता है। भक्त क्या करता है? अपने कर्म फल का त्याग करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चित ही मुक्त पुरुष है। कैसा है? मुक्त पुरुष है। और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहती है। उसे कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहती। किसे? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, उन्हीं के लिए करता है अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो व्यक्ति कोई चिंता में नहीं फंसता है। तो अब हम इसको संक्षेप में यदि समझें तो भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। भक्त जो भी कर्म करता है वो कर्म में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कर्म करता है। अतः वह अपने कर्म का यही फल मानता है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही उसे प्राप्त हो। कोई भक्त जब कर्म करने जाता है तो जाने के पहले उसका इंटेंशन ही ये होता है, क्या होता है? कि मेरे कर्मों से मेरे भगवान प्रसन्न हो जाए। मेरे कोई ऐसे कर्म न हो कि मेरे भगवान मेरे कर्म से अप्रसन्न हो जाए। भाव ही कर्म के पीछे, इंटेंशन ही कर्म के पीछे क्या होते हैं? भगवान की प्रसन्नता। तो भक्त अपने कर्म फल की कभी इसलिए चिंता नहीं करता है। क्यों चिंता नहीं करता है? क्योंकि उसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की ही चिंता होती है। उसकी एक ही चिंता होती है, क्या? मेरे कर्मों से भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए। बाकी चिंताएं नहीं होती उसको, क्योंकि ये एक ही इतनी बड़ी चिंता होती है तो बाकी सारी चिंताओं का हरण हो जाता है ना? सारी चिंताएं, क्योंकि एक ही चिंता में भगवान का चिंतन होता है। भगवान की प्रसन्नता के चिंतन में सारी चिंताओं का नाश हो जाता है। तो कर्म फल का त्याग यहाँ पे कहा गया है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैं ऐसे समझता हूं कि जब से हम थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता में आए हैं तब से हम ये बात सुनते आ रहे हैं। कौन सी बात? कर्म का त्याग, कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग। कितनी बार सुना होगा? कई बार सुना होगा, लेकिन अभी तक त्याग नहीं हुआ।
त्याग होना बहुत मुश्किल है, सुना बहुत है, तो त्याग होना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्म फल का त्याग, ये बात इतनी आग्रह से भगवान बोल रहे हैं और हमसे वो हो नहीं रहा है। भगवान उसका आग्रह कर रहे हैं और हमसे वो होता नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, कर्म फल का त्याग नहीं करना चाहिए हमको। कर्म फल को हमको नहीं त्यागना है। हमको किसको त्यागना है? कर्म फल की इच्छा जो है, कर्म फल की आसक्ति, कर्म फल की इच्छा, ये जो है इसको त्यागना है। कर्म फल जो हमको मिला है उसको नहीं त्यागना है। जो भी मिला, सुख या दुख, प्रतिकूल अनुकूल, जो भी कर्म फल मिला, कर्म फल को नहीं त्यागना है। कर्म के फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है या उसके प्रति जो हमारी उदंड इच्छा है, उस इच्छा को त्यागना है। किसको त्यागना है? कर्म फल को त्यागना है कि कर्म फल के प्रति? जैसे मान लो 1 तारीख से 30 तारीख तक हम कर्म करते हैं, बरोबर है? 1 तारीख को हमको सैलरी मिलती है, तो सैलरी को त्यागना है क्या? सैलरी को त्यागेंगे? कौन कौन त्यागेंगे? कोई नहीं त्यागेगा। परंतु जब हम कर्म कर रहे हैं 1 तारीख से 30 तारीख तक, 30 दिन जब हम कर्म करते हैं, जब हम कर्म करते हुए यदि हम सैलरी का चिंतन करते बैठेंगे 1-2 तारीख से, तो कभी ना कभी हमारा डिमोशन हो जाएगा, है ना? क्योंकि हम हमारा 100% हमारे कर्म में नहीं दे पाएंगे। हम कहाँ लगे रहेंगे? हमारी मन और हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर, हमारी मेंटल पावर कहाँ चली जाएगी? फल के साथ चली जाएगी। और हमारे शरीर के साथ, जो कि रियलिटी है, जो कि वर्तमान है, जो कि प्रेजेंट है, और शरीर के साथ केवल फिजिकल पावर बच रह जाएगी। इसलिए हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, पर्सनालिटी में इम्बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि 2 लोग पर्सनालिटी के कहीं आगे चले गए भविष्य काल में, और एक जो है वो वर्तमान में बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? डिमोशन हो जाएगा। इसलिए क्या हमको सैलरी का त्याग करने के लिए नहीं बोला है। हमको क्या बोला है? 2 तारीख से हमारी जो सैलरी के प्रति चिंतन शुरू हो जाता है, उसको त्यागने के लिए बोला है। और कर्म में कॉन्सेंट्रेट, कर्म में ध्यान देने के लिए कहा है। कर्म करते वक्त भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए कर्म करने की सलाह दी गई है कि नहीं? इस प्रकार से हमको एडवाइस किया गया है। सो वास्तविक यदि हम देखें तो त्याग कर्म फल का हमको नहीं करना है। त्याग हमको कर्म फल का नहीं करना है। किसका करना है? इच्छा, अर्थात कौन सी इच्छा? सुख भोगने की इच्छा। अल्टीमेटली उसके पीछे इच्छा कौन सी है? सुख भोगने की इच्छा है ना। अभी तो वो मिला ही नहीं, अभी तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके विषय में सोचते बैठे। अर्थात अभी तो हमको सैलरी मिली ही नहीं, अभी तो 10 ही तारीख है, 1 तारीख को मिलती है, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसी के विषय में सोचते बैठे। अभी तो सैलरी मिली नहीं, 10 ही तारीख है, और अभी हम सोच रहे सैलरी मिलेगी, फिर हम भैया होटल में जाएंगे, फिर समुद्र क्या चौपाटी का सब एक चौपाटी घूमने जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, सिनेमा देखेंगे, मार्केट में जाएंगे। अभी तो 10 ही तारीख है, और चिंतन क्या हो रहा है? चिंतन हो रहा है 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कर्म फल को नहीं त्यागना है, कर्म फल के प्रति जो इच्छा है उसको त्यागना है। अर्थात इच्छा किसकी है? सुख भोगने की इच्छा है। तो जो कर्म फल मिलने वाला है उसके सुख को भोगने की जो इच्छा है उसको त्यागना है। कर्म फल भोग का भोग करने की जो इच्छा है उसको त्यागना। और ऐसी कितनी इच्छा है? ऐसी कितनी इच्छा है? बहुत इच्छा है, अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों कामनाएं, अनेकों भौतिकवादी कामनाएं हैं, अनेकों इच्छाएं हैं।
अनेक प्रकार के लोभ है जिससे हम आसक्त हैं, जिससे हम सुख चाहते हैं। पहले अनेकों है, इसलिए हमारी बुद्धि अव्यवसायित्मिका बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी होगी? और हमारी बुद्धि कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती हमारे कर्मों में। हमारे कर्मों में हम 100% नहीं दे सकते क्योंकि सुख भोगने की इच्छा है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? मुझे पाप मिलेगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, इससे मैं ये क्यों कहूं? उससे अच्छा स्वर्गीय सुख भोगूं, जंगल में जाके मुझे स्वर्गीय सुख मिले तो उधर चला जाता हूं। और भगवान ने इसलिए श्लोक बोला कि जो सुख भोगने की कामना है माइनस कृष्णा सुख भोगने की कामना कैसी है? विदाउट कृष्णा, दैट इज डेंजरस। उसको त्याग करो। वो सुख भोगने की कामना, रिच होने की कामना, हमको बड़ा ऐश्वर्यशाली बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, इसलिए मुझे ये चाहिए, मोस्ट ऑफ द थिंग सब चाहिए मुझे, जितना भी संसार में हो, सबसे जो कुछ भी संसार में सब कुछ होगा वो सब कुछ मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो रिचनेस मीन्स क्या? ऐश्वर्यशाली होना, धनी होना अर्थात क्या? धनी किसको कहते हैं? धनी अर्थात नॉट दैट, ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके पास सब कुछ है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉट दैट ही हैज द मोस्ट। रिचनेस मीन्स नॉट दैट ही हैज द मोस्ट, बट he needs the least, he needs the least। अर्थात हिंदी में कहते हैं धनी किसको कहते हैं? धनी उसको नहीं कहते कि जिसको सब कुछ चाहिए और जिसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, उसको धनी नहीं कहते हैं। धनी उसको कहते हैं जिसकी आवश्यकता है कुछ भी नहीं है, वो धनी है। धनी वो नहीं है जिसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। धनी वो है जिसने अपनी आवश्यकताओं को रिड्यूस कर दिया है, जिसने अपनी नीड्स को मिनिमम रखा है, लिस्ट रखा है, वो धनी। What do you need? I don't need anything. I need Krishna. He is very धनी. He is the richest person. ऐसे नीति शास्त्र कहते हैं। कौन धनी है? जिसकी जरूरतें, जिसकी आवश्यकताएं कम है, वो धनी है। अकॉर्डिंग टू नीति शास्त्र आवश्यकता है, अर्थात जैसा यहाँ भगवान भी वही बात कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? त्याग कह रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्यक्त्वा, अर्थात कर्म फल के प्रति जो डिजायर्स है, कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं, उनको सबको समाप्त करो। फोकस, काम करो, अपने कर्म करो। हे अर्जुन, युद्ध करो, कर्म करो, युद्ध करो अर्थात कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के अनुसार कर्म। तो अब देखिए, संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, और मनुष्य जन्म में फिर से नए कर्म करता है, और फिर ये कर्म के अनेक संस्कार होते हैं, और फिर वो संस्कार फिर संचित कर्म बन जाते हैं। ये चक्कर चलता रहता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कर्म का जाल, कर्म का बंधन। हम कर्म कर रहे हैं, अब हम सुबह से शाम को जो कर्म करते हैं, वो कर्म करते वक्त हमारे मन में कितने संस्कार होते हैं? कभी आपने सोचा? बहुत संस्कार होते हैं। मान लो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है और उसका कलीग एकदम ईर्ष्यालु है और उसको बहुत सारे दोष उसके दिख रहे हैं, तो सुबह 9 बजे से तो शाम को 6 बजे तक उसको तो पूरा दोष दर्शन ही हो रहा है। इतने सारे दोष दिख रहे हैं। अरे ये तो इगोइस्ट है, अरे ये तो बहुत कंजूस है, अरे ये तो बहुत क्रोधी है, अरे ये तो बहुत जेलस है। ये सोच के अरे ये तो बहुत जेलस है, अरे ये तो बहुत जेलस है, अरे ये तो बहुत जेलस है, अरे ये तो बहुत इगोइस्ट है, अरे ये तो बहुत इगोइस्ट है, अरे ये तो बहुत इगोइस्ट है। ऐसे अनेकों दोषों का दिन भर रिपीटेशन होते होते क्या हो रहा है? उसका संस्कार हो रहा है, उसका हमारे मन पे संस्कार हो रहा है, और धीरे धीरे संस्कार संचित में बदल जाता है।
क्रियमान कर्म संचित में चले जाते हैं, संचित के प्रारब्ध बन जाते हैं, प्रारब्ध के फिर हमारे पास हमारे सामने कर्म आके खड़े हो जाते हैं, फिर हम उसमें फंस जाते हैं, फिर वही परिस्थिति शुरू। एक एक्शन गिव्स 1000 रिएक्शन, एक क्रिया हजारों प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करती है, हजार। कैसे बचेंगे? कितना डिफिकल्ट है। सुबह घर से निकलते हैं, घर से निकलते से लोकल ट्रेन में बैठ जो क्या प्रवास क्या है, जर्नी, लोकल ट्रेन का जर्नी करते करते ऑफिस में पहुंचते पहुंचते, कलीग को डील करते करते, शाम को 6 बजे होते होते वापस ट्रेन में बैठते बैठते, फिर घर पे आते आते कितने कर्म हो रहे हैं? कितने कर्म हो रहे हैं? हजारों कर्म हो रहे हैं। छोटे छोटे एक्शन थे, और छोटे एक्शंस के हजारों रिएक्शन थे। और क्योंकि प्रत्येक कर्म के पीछे हमारी कुछ ना कुछ डिजायर है, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ ना कुछ विचार है, कुछ ना कुछ आसक्ति है, कुछ ना कुछ वो प्रत्येक एक्शन या क्रिया के पीछे हमारी अपेक्षाएं है। कुछ नहीं तो हमको ऑफिस में जाते से ही हमारे ऑफिस के पियून ने नमस्कार करना चाहिए, ये अपेक्षा है। हमारे कलीग ने हमको हेलो बोलना चाहिए, ये अपेक्षा है। मंदिर में आए, शाम को आते आते कोई डिवोटी दिख गए तो उसने मुझे हरे कृष्ण बोलना चाहिए, ये अपेक्षा है कि नहीं? हाँ, ये सब हमारी अपेक्षा है, ये सारी हमारी डिजायर्स है। अब आप सोचिए, इतने सारे हमारी एक्शंस हैं और इतनी सारी हजारों हमारी डिजायर्स हैं, फंसेंगे नहीं तो क्या हो? इसलिए भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। ये सारी जो डिजायर्स है, ये सारी इच्छाएं, ये सारी जो कामनाएं है कर्म फल के प्रति, इन सब को त्याग, ये सब को त्याग, क्योंकि ये कर्म बंधन का कारण है। इसी में हम फंसते रहते हैं, इसी में हम चक्र में फंसते फंसते फिर से क्या कहते हैं, चर्वित चर्वणम। गन्ना होता है ना, उसका जूस निकालता है, गन्ने के रस वाला कितनी बार निकालता है? पूरा उसका चौथा हो जाता है, कुछ नहीं रहता है उसमें, कुछ नहीं रहता है, फिर भी 50 घड़ी मार के उसको फिर उसमें डाल रहा है, कुछ नहीं निकालता है। और निर्बुद्ध व्यक्ति यदि होगा तो वो गन्ना उठा के उसी में जूस निकालने का कोशिश करेगा, मिलेगा जूस? नहीं मिलेगा। हम पुनः वही प्रोसेस में फंसते जा रहे हैं, पुनः वही कर्मों में फंसते, पुनः डिजायर्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं उत्पन्न कर रहे हैं, पुनः वो इच्छाओं को सर्व कर रहे हैं, पुनः वो इच्छाओं को सर्व करते करते जीवन बीतते जा रहा है, दमछाक हो रही है। इतने सारी इच्छाओं को पूरा करते करते दमछाक हो रही है, नहीं है कि नहीं? थक जा रहे हैं। कैसा समय बीत गया, अरे पता ही नहीं। अभी तो मैं 20 साल का था, अभी 50 साल का हो गया, अभी 70 साल का हो जाऊंगा, पता ही नहीं चला किस में गया समय। चर्वित चर्वणम। पता चला कोई रियलाइजेशन, कोई अनुभूति, कोई साक्षात्कार, कोई हायर लेवल ऑफ लाइफ, कुछ अपग्रेडेशन, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च स्तर प्राप्त हुआ। क्या हुआ? हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ मिला? नहीं मिला। सो इसलिए भगवान ये वाक्य बोल रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य। भगवान बोल रहे हैं इसके बाहर आ जाओ, सब कुछ सही होगा। तो इसलिए, परंतु यदि कर्म फल की इच्छा का त्याग करने से होता क्या है? कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया। इच्छा का, कर्म फल का नहीं, किसका? इच्छा, वासनाओं का, सेंस एंजॉयमेंट का, इंद्रिय भोग का। जो फल प्राप्ति होगा उसके पीछे इंद्रिय भोग क्या क्या करेंगे, इसकी जो लिस्ट है उसका। यदि उसको त्याग देते तो एग्जैक्टली ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं कि इससे हमारा रक्षण होगा, इससे हम वो कर्म बंधन के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जैसे कोई बीज होता है, बीज को हम बोते हैं, भूमि में बीज बोते हैं ना, और फिर बीज बोने से, उसका पालन पोषण करने से अंकुरित होता है, उसका प्लांट होता है, बड़ा होता है।
उसका वृक्ष बनता है बीज का। मान लो वो जो बीज है, उस बीज को आपने भून लिया। क्या कर लिया? भून लिया। और भुने हुए बीज को आपने बोया तो कुछ उगेगा नहीं? हाँ, नहीं उगेगा ना, क्योंकि आपने उसको भून लिया। भगवान यही बात कह रहे हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को क्या करो? अपनी इच्छाओं को कृष्ण कॉन्शियसनेस में भून लो। कृष्ण कॉन्शियस रूपी अग्नि में अपनी इच्छाओं को फ्राई करो। अर्थात जो इच्छाएं अभी सीड के रूप में है, जो इच्छाएं अभी किसके रूप में है? बीज के रूप में है, वो इच्छाओं को कृष्ण कॉन्शियसनेस में भून दो। एग्जैक्टली क्या करो? रोज भगवान के साथ कनेक्ट रहो। तो जो भी इच्छाएं आएगी वो भगवान क्या करेंगे? हमारी कनेक्टिविटी होने के कारण उस इच्छा को ऑल्टर कंट्रोल डिलीट। ऑल्टर कंट्रोल डिलीट से क्या होता है? सिस्टम, सब कंप्यूटर जानते हैं ना, अल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो क्या हुआ? रीस्टार्ट, रीसेट। क्या होता है? सिस्टम रीसेट हो जाती है। तो भगवान के कनेक्शन में रहते हैं तो ये सारे जो विचार है, ये सारे जो संस्कार है, ये सारे संस्कारों को, सारे संस्कार रीसेट हो जाते हैं। जो इंद्रिय भोग की डिजायर थी वो रीसेट होके कृष्ण की प्रसन्नता की डिजायर हो जाती है। सो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस होने का अर्थ है भक्ति में जीवन में अग्रसर हो जाइए, भक्ति में कर्म करिए, कर्म योग में तल्लीन हो जाइए, न कि अयुक्त रहिए, न कि हमको कर्मी बनना है, न कि हमको भोग भोगना है। हमको करना क्या है? हमको हमारे सारे कर्मों को स्पिरिचुअलाइज करना है। सारी एक्शंस को क्या करना है? स्पिरिचुअलाइज करना है। सो इस प्रकार यदि हम स्पिरिचुअलाइज करेंगे, इस प्रकार हमारे इच्छा रूपी बीज को कृष्ण भावनामृत में भून लेंगे तो ये अंकुरित नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? बुरे बुरे संस्कार हमारे मन पे नहीं होंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म हमको नहीं मिलेंगे। कभी जन्म कौन सा मिलता है, कभी जन्म कैसा मिलता है पता नहीं, या इसी जन्म में हमारा भविष्य प्रतिकूल हो जाता है, यू नेवर नो, हमको क्या पता। तो इस प्रकार से हमको इन बातों से ध्यान रखना है कि कर्म फलों के प्रति इच्छा का त्याग करना, अर्थात सुखों का त्याग करना, अर्थात जो भी कर्म फल हमको मिले, चाहे सुख रूपी कर्म फल हो, चाहे दुख रूपी कर्म फल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे अनुकूल हो, हमारा भाव क्या होना चाहिए? उसको शांति से स्वीकार करें, प्रेम से स्वीकार करें। क्योंकि वो कैसे, वो तो हम ही ने बोया है ना, किसी दूसरे ने नहीं बोया है। वो किसने बोया है? हम ही ने बोया है, हमारे तक आ रहा है, आया है, और ये सारा खेल भगवान देख रहे हैं। जब वो देख रहे हैं तो इसका अर्थ उनका सैंक्शन है, उनका सैंक्शन है, उसको प्रेम से स्वीकार करें। अब विशेष इस श्लोक में या इसके पूर्व के 5-6 श्लोक हम देखें तो 2 शब्द हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। 2 शब्द देखें। कौन से 2 शब्द हैं? एक है कर्म, दूसरा है त्याग। एक है कर्म, दूसरा है त्याग। ये शब्द भगवान रिपीटेटिवली इस सेक्शन में कह रहे हैं। इस विभाग में 2 शब्द कई बार भगवान ने कहे। कौन से 2 शब्द? कर्म और त्याग। क्या कह रहे हैं? कर्मों का त्याग करो, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है कर्म में त्याग करो। पहला वाक्य क्या है? कर्मों का त्याग करो। दूसरा वाक्य है कर्मों में त्याग करो। तो हमारे लिए कौन सा वाक्य है?
जो कर्म सन्यासी है उनका कौन सा वाक्य है? कर्मों का त्याग करो। वो हमारा नहीं, हमारा कौन सा है? कर्मों में त्याग करो। कर्मों में त्याग करो अर्थात किसका त्याग करो? फल की इच्छा का, ममत्व का, मी एंड माइन, मैं और मेरा, इसका त्याग करो। ममत्व का त्याग करो। किसमें? कर्म में। ये दो शब्द एकत्रित कर दिए। दो शब्द अभी तक हम देख रहे थे, अब दो शब्दों को कंबाइन कर लिया। दो शब्दों को कंबाइन कर लिया। तो दो शब्दों को कंबाइन कैसे कर लिया? और फिर क्या शब्द उत्पन्न हुआ? कर्म और त्याग, इन दो शब्दों को कृष्ण ने एकत्रित कर दिया और एक वाक्य बना दिया। वो वाक्य कुछ अलग ही बन गया। कर्म एक बात है, त्याग एक बात है, दोनों को एकत्रित किया और कह दिया कर्मों में त्याग। तो कर्म में किसका त्याग? ममत्व का त्याग। कर्म में डिजायर्स का त्याग। कर्म में हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग का त्याग। कर्म में त्याग, इसको कहते हैं वैराग्य, रियल वैराग्य, युक्त वैराग्य। क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। कर्म में त्याग उत्पन्न क्या हुआ? युक्त वैराग्य। कर्म भी कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं और फिर भी वैराग्य हो गया है। जैसे दो कलर है, एक है कृष्ण का कलर, कौन सा है? ब्लू है। दूसरा राधा रानी का कलर कौन सा है? येलो है, गोल्डन येलो है। दोनों को मिक्स कर दिया, तीसरे ही बन गए। कौन बन गए? चैतन्य महाप्रभु। युगल रूप है ना चैतन्य महाप्रभु। नीला अधिक पीला इज इक्वल टू हरा। नीला अधिक पीला इज इक्वल टू हरा। तो नीले में पीला डाल दिया तो हरा बन जाता है। ऐसे ही कर्म में त्याग, कर्म में ममत्व का त्याग, कर्म में ममत्व का त्याग डाल देने से युक्त वैराग्य उत्पन्न होता है। डिफरेंट कलर है, डिफरेंट। तीन बातें होती हैं, एक है कर्म, दूसरा है कर्म में त्याग और उत्पन्न होता है युक्त वैराग्य। और भगवान हमको कह रहे, प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है? जो कुछ भी अपने पास है, जो कुछ भी है, कार, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, व्हाटएवर, उसका उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए करें, भगवान की सेवा में करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में करें। मनुष्य जीवन का उच्च कोटि का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए करें। है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो ममत्व है, ये ममत्व के कारण हमारे अंदर जड़त्व आ जाते हैं। ममत्व के कारण जड़त्व आ जाता है। जड़त्व मीन्स व्हाट? जड़ता समझते हैं ना? जड़ता, ग्रॉस फीलिंग। हमको मटेरियली समझ में आता है, हमको वस्तुएं समझ में आती है, मटेरियल समझ में आता है, हमको स्पिरिचुअल कम ही। क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या है? ममत्व है। ममत्व क्या करता है? जड़त्व अर्थात ओनली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर हमको ले जाता है। कहां ले जाता है? अर्थात जो दिखेगा उसको ही सत्य मानेंगे, जो दिखेगा नहीं उसको सत्य नहीं मानेंगे। भगवत गीता हमको क्या सिखाती पता है? हमारे जो नेत्र है, हमारे जो चक्षु है, ये आंखों के आगे देखने का सोचो। जो आंखों से दिखता है ना, उसके आगे देखने का सोचो। और हम क्या देखते हैं? जो आंखों से दिखता है उतना ही देखते हैं। भगवत गीता हमको क्या सिखाती है? ट्राई टू सी बियॉन्ड योर मटेरियल विजन। कहां देखने का चेष्टा करिए? बियॉन्ड मटेरियल विजन। जो आपको दिख ही नहीं रहा है उसको देखने का चेष्टा करिए। ऐसा भगवत गीता सिखाता है।
जो दिख ही नहीं रहा है, उसको देखने का, अर्थात व्हाट, कंटेंट देखने का, देखिए सोचिए, कंटेंट देखने का प्रयास करिए। क्या देखने का प्रयास करिए? कंटेंट। कंटेंट मीन्स इसेंस, मीन्स सार, मीन्स प्रिंसिपल, मीन्स तत्व, वो देखने का प्रयास करिए। जो केवल फिजिकली मटेरियली हमको देखता है उतना ही सत्य नहीं है। यदि आपको जीवन का उच्च स्तर प्राप्त करना है तो हमको उसके बियॉन्ड देखते आना चाहिए। जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड, उसके आगे देखते आना चाहिए, और उसको कहते हैं स्पिरिचुअल विजन, उसको कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि। और वो क्यों हमको नहीं मिलती? क्योंकि हम जड़त्व में इन्वॉल्व है, हम ग्रॉस एंड मटेरियल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके आगे हमको समझ में नहीं आता। जड़त्व के कारण हम फंस जाते हैं, ममत्व के कारण जड़त्व आ जाता है, जड़ता में हम फंस जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जड़ता से डिस्कनेक्ट हो जाओ। शास्त्र क्या कहते हैं? जड़ता से डिस्कनेक्ट हो जाओ, जड़ता से संबंध विच्छेद। डिस्कनेक्ट। व्हाई टू डिस्कनेक्ट? डिस्कनेक्ट क्यों होना है? कनेक्ट होने के लिए। इफ यू वांट टू कनेक्ट योरसेल्फ देन फर्स्ट डिस्कनेक्ट। हमने आचार्यों के द्वारा ये सुंदर वाक्य सुने थे, इंग्लिश में है, मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूं। एक वर्ष में वो आचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छे उच्च कोटि के आचार्य के पास गए और उनको प्रार्थना की। वो आचार्य को कहा, ये आचार्य, हे महात्मा, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, ऐसी प्रार्थना की एक भक्त। तो वो जो आचार्य को प्रार्थना की, उन्होंने ज्ञान दिया। बहुत सुंदर बात है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक वर्ष में 1 महीना डिस्कनेक्ट हो जाओ। कितना? 1 वर्ष में 1 महीना डिस्कनेक्ट हो जाओ। 1 महीने में 1 दिन डिस्कनेक्ट हो जाओ। 1 दिन में 1 घंटा डिस्कनेक्ट हो जाओ। होगा? हाँ, होगा क्या? आप तो डर गए। सब लोग डर गए। डिस्कनेक्ट। ओ कृष्णा, डिस्कनेक्ट, मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट, मटेरियल एंजॉयमेंट से डिस्कनेक्ट, मटेरियल एक्सपेक्टेशन से डिस्कनेक्ट। वो विचार ही हमको भयभीत करा देता है। वो दिस इज द विजडम, दिस इज द ज्ञान, दिस इज विवेक। वो कहते हैं साल में 1 महीना डिस्कनेक्ट हो जाओ। किससे क्यों डिस्कनेक्ट हो जाओ? कनेक्ट होने के लिए। किससे डिस्कनेक्ट हो जाओ? मटेरियल एंजॉयमेंट से, मटेरियल थॉट प्रोसेस से, है ना? मटेरियल जड़ता से, जो यहां पे आया है, जड़ता से 1 महीना, साल में 1 महीना ढूंढिए। इस बार तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 18 तारीख से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। 18 से, कब से? 18। 18 तारीख को पहला दिन है पुरुषोत्तम मास। उस पुरुषोत्तम मास में बहुत तपस्या करते, बहुत ही साधना तप करते। आपको पता है ये साधना और तप क्यों करते हैं? साधना और तप भगवान को प्रसन्नता के लिए नहीं करना है। भगवान की वे पता है सरलता से उपलब्ध है, वेरी इजीली अवेलेबल। आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इतना बोलेंगे तब भी भगवान आ जाएंगे।
इतना सरलता से उपलब्ध है। शुद्धता से बोलना पड़ेगा बस, आ जाएंगे भगवान चराचर में सब जगह मिल जाएंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जड़त्व, प्रॉब्लम ममत्व, जड़त्व। तो ये तपस्या, साधना, शुद्धता ये किस लिए होती है? ये जड़त्व से हमको निकालने के लिए होती है। ये मटेरियलिज्म जो है, भौतिकता जो है, भौतिकता से हमको उठाने के लिए साधना होती है। जो हम फंसे हुए भौतिकता, मटेरियलिज्म में पूरी तरह से चरमरा गए, पूरी पर्सनालिटी पूरी तरह से डूब चुकी है मटेरियलिज्म में। इसलिए कहा गया है वर्ष में 1 महीना तो उस प्रकार से करो, तब करो, साधना करो। कहां से शुरुआत करो? अपने जीवा से शुरुआत करो। जीवा से शुरुआत कैसी करो? और रुचि, जो भी खाओगे उसमें टेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं तपस्या। टेस्टलेस प्रसाद और रुचि, अर्थात इससे पता चलेगा कि हमको कोई आसक्ति नहीं है। जो मिलेगा वो भगवान की सेवा में हम लगे रहेंगे और प्रसन्नता के साथ, है ना, शांति के और संतुष्टि के साथ वो अरुचि को स्वीकार करेंगे। वाणी पे नियंत्रण, खाने पे नियंत्रण। जीवा से 2 बातें होती है, वाणी से बोलना और खाना, जीवा से, तो दोनों बातों पे नियंत्रण होना चाहिए। डिबेट, अननेसेसरी कलह नहीं करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। अननेसेसरी डिबेट न करे, अननेसेसरी प्रजल्प न करे, ऐसे कोई भी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व न करे जिसमें आपका समय व्यर्थ चला जाए और आप बाद में थक जाए और पता चले कि ये तो चर्वित चर्वणम, गन्ने का गन्ना ही, गन्ने का नहीं, कौन सा गन्ना? सूखा हुआ गन्ना, चर्वित चर्वणम। ये पुरुषोत्तम मास में नहीं करना है। पुरुषोत्तम मास में क्या करना है? पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करना है। पुरुषोत्तम मास में श्रवण अच्छे से करना है। पुरुषोत्तम मास में जैसे अभी हमने कहा 1 वर्ष में 1 महीना डिस्कनेक्ट हो जाओ, लेकिन यहाँ तो और भी सब सहूलियत दी हुई है। पुरुषोत्तम मास तो 3 वर्ष में 1 बार आता है। 3 वर्ष में 1 बार डिस्कनेक्ट हो जाओ 1 महीने के लिए। इन सारी भौतिकता को, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अर्थात क्या करो? कोई पूछेगा क्या प्रभु जी हिमालय में चले जाए? कैसे करें मुंबई में रह के? कैसे कर सकते हैं? जैसे आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आपको पता सब है, पता सब है, उसका आचरण करना चाहिए। जितनी भी आध्यात्मिक बातें आपको पता है, उन बातों का मैक्सिमम आचरण करना चाहिए। अननेसेसरी कलह किसी के साथ नहीं करना चाहिए। वितंडवाद में नहीं फंसना चाहिए, है ना। संवाद, वाद और वितंडवाद, ऐसी 3 बातें होती है ना। प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो हमको वितंडवाद में नहीं फंसना है। किसमें नहीं फंसना है? वितंडवाद अर्थात ऐसी चर्चा जिसका स्तर तामसिक है, जिसका उद्देश्य तामसिक है, उसमें नहीं हमको फंसना है। उस सिचुएशन से निकल जाए। वर्ष में 1 महीना डिस्कनेक्ट हो जाइए। किस लिए? कनेक्ट होने के लिए। किसके साथ? आध्यात्मिकता के साथ, भगवान के साथ, शास्त्र के साथ, भक्तों के साथ, सत्संग के साथ, ऐसे धाम के साथ, भगवान के नाम के साथ, सेवा के साथ कनेक्ट हो जाइए। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कनेक्ट हो जाइए। जीवन के उच्च स्तर के साथ कनेक्ट हो जाइए। वंस इन अ ईयर। देन ठीक है, अभी पुरुषोत्तम मास में पूर्ण फॉलो किया। अब देन व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? वर्ष में 1 महीना। देन क्या कहते हैं? 1 महीने में 1 दिन। देन व्हाट? पुरुषोत्तम मास होने के पश्चात, देन श्रावण मास के पश्चात
कार्तिक से सब ऊपर कार्तिक मास आएगा। कार्तिक मास में क्या करेंगे? कार्तिक मास में एक महीने में एक दिन डिस्कनेक्ट हो जाए तो पूरा दिन भर एकदम क्या करिए? मटेरियलिज्म के दूर चले जाइए, एकदम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाइए, आध्यात्मिक जगत में बैठ जाइए। वंस इन अ मंथ, वन डे इन अ मंथ। ये तो महीने में एक दिन हो गया। डेली क्या करें? तो कहा गया कि डेली कम से कम 1 घंटा, कम से कम, अदर देन चैटिंग। आप कहेंगे 1.5 घंटा तो ऐसे ही हम जब करें। अदर देन दैट, वो तो हमको करना ही। अदर देन दैट 1 घंटा हमको क्या करना है? डिस्कनेक्ट। जो जब डिस्कनेक्ट होके करते हैं, अर्थात कृष्ण से कनेक्ट होके करते हैं, तो उनके लिए तो 2.5 घंटे का हो जाएगा लगभग। ये यदि हम करते हैं तो हम जड़ता से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और चिन्मयता से कनेक्ट हो जाएंगे। ग्रॉस मटेरियलिज्म से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे एंड स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएंगे। जब हम जड़ता से डिस्कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, मटेरियलिस्टिक अप्रोच से थोड़ा डिस्कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हमारे प्रयासों में हमको यश मिलेगा, तो आप देखना, अनुभव करना, भगवान की अनुभूति होने लगेगी। You will definitely realize the presence of Lord Krishna. भगवान का अनुभव होगा, भगवान की अनुभूति होगी। और अब ये प्रश्न तो यही है ना अल्टीमेटली कि ममता, ममत्व, जड़त्व कैसे समाप्त करे? तो कहा गया है भक्ति के द्वारा जड़त्व को कम किया जा सकता है। डिवोशनल सर्विस के द्वारा जड़त्व को, ममत्व को स्लोली कम किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। अब फिर आपके मन में प्रश्न होगा, प्रभु जी भक्ति कैसे करें? फिर प्रश्न होगा ना, भक्ति तो करें लेकिन भक्ति करें कैसे? तो इस श्लोक में बताया गया है भक्ति कैसे करें। इस श्लोक में क्या बताया है? बताया गया है कि भक्ति बाय नेचर सहज होती है। देखिए, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग में सबसे सरल क्या है? भक्ति योग। सहज है, सरल है भक्ति योग। उसको कैसे करें? एकदम सरल है। जब हम जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, हो गई भक्ति। जो कर्म हम करते हैं वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के उपदेशों के अनुसार करें, भगवद गीता के आधार पे कर्म करें। तो जब व्यक्ति अपने कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, शास्त्रोक्त पद्धति से करेंगे, तब सहज ही भक्ति होगी। और जब सहज ही भक्ति होगी तो सहज ही ममत्व नियंत्रित होगा। और जब ममत्व नियंत्रित होते होते समाप्त होगा तो नेचुरली जड़त्व, जड़ता के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा और हम फिर आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे और प्रगति करेंगे और प्रगति करेंगे। और फिर हमको ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। हम अभी रोड पे गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो हम देखते हैं जगह जगह पे सिग्नल आते हैं, रुकना पड़ता है। कि बहुत बड़ा खड्डा आ जाता है, रुकना पड़ता है ना, डिस्टर्बेंस आता है बार बार। लेकिन यदि आप हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ रहे समझो तो आपको सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा। गड्ढा आपको डिस्टर्ब करेगा, रोड खराब है डिस्टर्ब होगा, स्पीड ब्रेकर डिस्टर्ब करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? ऊंचाई से उड़ रहे ना। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं तो भौतिक जीवन की जो समस्याएं हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, धोखे हैं, ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हम ऊंचे लेवल पे, ऊंचे स्तर के जीवन को जी रहे हैं। सो यही बात इसमें इस श्लोक में कही जाती है। अर्जुन को इस श्लोक में हमको समझ नहीं आ रहा है पिछले श्लोक में और इस श्लोक में कि अर्जुन को दो ही बातें पता हुई। अर्जुन को कौन सी दो बातें पता है?
अर्जुन को वैसे बहुत कुछ पता है, पर हमारे लिए अर्जुन बता रहे कि भाई हमको 2 हफ्ते पता है। कौन सी 2 बातें पता है? एक बात अर्जुन की पहली बात है भाई कर्म से बंधन होता है। हमको भी ये बात पता है ना, कर्म से क्या होता है? कर्म बंधन होता है। और दूसरी बात अर्जुन को पता है वैराग्य से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात क्या पता है? कर्म से बंधन होता है और मुक्ति से तो वैराग्य लेना पड़ेगा, वैराग्य से मुक्ति मिलती है। हमको भी ये प्राय सबको पता है कि नहीं बताइए? ये 2 बातें हमको भी पता है, परंतु कृष्ण ने इन दोनों को मिला के तीसरा पर्याय बता दिया। तीसरा पर्याय क्या बता दिया? तीसरा पर्याय कृष्ण ने बता दिया निस्वार्थ भाव से कर्म ही हमको मुक्ति दिला सकते हैं। निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए हुए कर्म मुक्ति का कारण बनते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला कृष्ण ने बताया। अभी तक हमको क्या फॉर्मूला पता है? मुक्ति कैसे मिलती है? सब छोड़ के चले जाओ, मुक्ति मिल जाती है, ऐसा पता है। और कर्म करेंगे तो क्या होता है? बंधन। ये 2 ही बातें पता है। कृष्ण ने तीसरा फॉर्मूला इस श्लोक में ये दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भाव से यदि हम कर्म करेंगे तो ये से कर्म मुक्ति का कारण बनते हैं, हमको मुक्त कर देते हैं, बंधन से मुक्त कर देते हैं। कौन से बंधन से मुक्त कर देते हैं? जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला इस श्लोक में भगवान ने हमको बताया है। नेक्स्ट का है शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? तो बताया गया है वह व्यक्ति नैष्ठिकी शांति प्राप्त करता है। नैष्ठिकी शांति, नैष्ठिकी शांति अर्थात ऐसी शांति जो स्थिर रहती है। कैसे रहती है? स्थिर रहती है। ऐसे तो हमको कई बार शांति का अनुभव हो जाता है। बहुत तेज भूख लगी है और घर पे आए और बहुत भूख लगी तुरंत खाओ आया और खा लिया। शांति का है ना, एकदम शांत का। उसमें भी यदि फेवरेट डिश हो, पास्ता पिज्जा खाते आप लोग सब वो भ्रष्ट फूड तो आजकल की जनरेशन को और भी शांति का आनंद है ना। कल सुबह जब 8 बज जाते हैं फिर से अशांत हो जाते हैं, क्योंकि फिर भूख लगती है ना, लगती है ना भूख। ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे फिर भूख लगती है। कल की शांति जो थी आज अशांति हो गई। वैसे शांति की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज हो गया, बहुत बीमारी है, 4-6 दिन से चल रहा है और डॉक्टर ने उनको अभी सलाइन और इंजेक्शन दिए और हमने पूछा अब कैसे लग रहा है? बहुत शांत लग रहा है। सिचुएशन कैसी है? बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है, परंतु फिर भी क्या बोल रहे हैं? तो वो शांति की बात इस श्लोक में नहीं कर रहे। इस श्लोक में कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? परमानेंट। इसको कहा गया नैष्ठिकी, नैष्ठिकी शांति, परमानेंट शांति। उस शांति का, स्थिर रहने वाली शांति की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये स्थिर रहने वाली शांति किसको मिलती है? जो कृष्ण कॉन्फिडेंट है। कृष्ण कॉन्शियस तो है, हम तो सुने हैं शब्द, कृष्ण कॉन्फिडेंट है। रक्षति रक्षते इति विश्वास, कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंस। क्या विश्वास है? क्या कॉन्फिडेंस है? कृष्ण रक्षण करते हैं। किस में कॉन्फिडेंस है हमको? कृष्ण में कॉन्फिडेंस है। अर्जुन को था कि नहीं था? अर्जुन को कृष्ण में कॉन्फिडेंस था ना, पूर्ण कॉन्फिडेंस था, इसीलिए अर्जुन का विजय हुआ, अर्जुन का रक्षण हुआ।
सो इसलिए हमको भी इस प्रकार की नैष्ठिकीय शांति प्राप्त हो जाएगी कब? जब हमारा भगवान में कॉन्फिडेंस होगा, भगवान में हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत में हम मृत्यु को कभी भूल जाते हैं, परंतु मृत्यु का स्मरण होते से ही चिंतित होते हैं, अशांत होते हैं। यह स्थिर शांति नहीं है। आप देखिए हमारा जो स्वभाव है, सबका भूलने का मन का स्वभाव होता है, भूल जाते हैं। और एक सबसे बड़ी और बड़ी गंभीर बात को भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही गंभीर बात है, एकदम गंभीर बात है। ये यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। युधिष्ठिर महाराज को पूछा था प्रश्न, यक्ष प्रश्न। क्या मनुष्य सोचता है कि मेरा मृत्यु ही नहीं होगा, बाकी सबका होगा तो होगा, पता नहीं, मेरा तो होगा ही नहीं। वो भूल जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली। प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि भौतिक जगत में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु होने वाली है। और जब हम इस प्रकार से मृत्यु होने वाली इस बात को भूल जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। कोरोना आया था तब सबको लग रहा था कि हमारी मृत्यु होने वाली है ना, सबको क्या लग रहा था? हमारी मृत्यु होने वाली है। तो सब अशांत हो गए थे ना, चिंता दूर हो गए थे, अशांत हो गए थे, फुल ऑफ एंजाइटी, बहुत आवेग थे। क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, एकदम पूरे संसार में। क्यों? क्योंकि हमको उस समय ये स्मरण था कि हम भी मृत्यु को प्राप्त करने वाले, ये हमको उस समय स्मरण होगा। और जब हम भूल जाते हैं कि हमारा मृत्यु होने वाला है तो हम शांत रहते हैं। परंतु कभी कोई घटना घटती है, कभी कुछ हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, तब हमको थोड़ा टेंशन आता है, तब हमको थोड़े चिंतित हो जाते हैं और हमारी जो शांति होती है वो फिर है ना। तो वो शांति की बात नहीं कर रहे भगवान इस श्लोक में, जो भंग हो जाती है, जो स्थिर नहीं। तो भक्ति के द्वारा निर्भयता प्राप्त होती है। भक्ति के द्वारा व्यक्ति का भगवान में पूर्ण कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास हो जाता है। भक्ति के द्वारा ममत्व का विच्छेद हो जाता है। ममत्व का विच्छेद, जड़त्व का विच्छेद, जड़त्व के साथ ममत्व के साथ डिस्कनेक्शन हो जाने से सात्विक शांति, भौतिकता के साथ, मटेरियल के साथ थोड़े समय का डिस्कनेक्शन हो जाता है। परंतु यदि हम उसका प्रिंसिपल समझ लें, क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये प्रिंसिपल है मटेरियल वर्ल्ड का। ये यदि समझ ले तो इस मटेरियल भौतिक जगत की उठापटक हमको अशांत नहीं करेगी, क्योंकि हमको प्रिंसिपल पता हो जाएगा, हमको आध्यात्मिकता में अनुभूति हो जाएगी। इसलिए भौतिकता का प्रिंसिपल जो है वो हमको पता हो जाएगा। इसलिए हमारे पास सात्विक शांति रहेगी, हम पीसफुल रहेंगे, क्योंकि हम वी नो द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। हम अशांत क्यों है? क्योंकि वी डोंट नो द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। दैट इज द प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी कहते इस जगत का स्वभाव क्या है? लॉ ऑफ नेचर। जब हमको ये पता हो जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते करते, तब हम निर्भय हो जाएंगे। इसलिए भक्ति यदि कोई कर रहा है तो पता क्या कैसे चलता है? वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसके पास फियर नहीं रहता है, वो निर्भय हो जाता है, सात्विक शांति प्राप्त हो जाती है, जो स्थिर रहती है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, भगवान क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम और सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यति। भगवान इसी अध्याय में आगे कहेंगे, जो ये जान लेता है कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, वही भोक्ता है, वही परम नियंता है, और वो सभी के बारे में सुहृदः सर्वभूतानां, सभी के हितचिंतक है, सभी के मित्र है, सभी के हितचिंतक है,
ऐसा ये प्रिंसिपल जिसको प्राप्त पता हो जाता है वो ही शांति का अनुभव कर सकता है, स्थिर शांति का अनुभव कर सकता है। नेक्स्ट शब्द कहा गया है अयुक्त काम कारेण, अयुक्त काम कारेण फले मुक्ता। तो ये अर्थात अयुक्त व्यक्ति फल की कामना से बंधा जाता है। अयुक्त व्यक्ति अर्थात सकाम कर्मी, अर्थात क्या, ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल की ही कंटिन्यूअस इच्छा है, हजारों करोड़ों लाखों इच्छाएं, जैसे हमने पहले चर्चा की, कर्म फल की हजारों करोड़ों इच्छाएं लेके बैठा है, उसको सकाम कर्मी कहते हैं, जिसको अयुक्त इस श्लोक में कहा गया है। सकाम कर्मी अयुक्त, उसका क्या है, कर्म शुरू होते से ही कर्म फल की इच्छाओं का प्लानिंग होने के बाद उसको कैसे उन इच्छाओं को एंजॉय करेंगे उसका भी प्लानिंग हो जाता है। सो उनको कहा गया है, क्या कहा गया है, अयुक्त अर्थात सकाम कर्म, अयुक्त अर्थात सकाम कर्म। सो भौतिकवादी व्यक्ति जो होता है, सकाम कर्मी व्यक्ति होता है, वो कामना से बंध जाता है, डिजायर्स और इच्छाओं से, अनगिनत इच्छाओं से वो बन जाता है। भौतिकवादी व्यक्ति अनगिनत कामनाओं से बंधा रहता है, बंध जाता है। क्योंकि क्यों बंध जाता है, क्योंकि वो कृष्ण से बंधा नहीं है। दुर्योधन अनगिनत इच्छाएं थी, उसको क्या क्या करना था, उसको सम्राट बनना था, उसको अर्जुन को पांडवों को प्रताड़ित करना था, उसको पूरे राज्य का सम्राट का भोग भोगना था, अनेकों इच्छाएं थी दुर्योधन में। क्योंकि वो इतनी सारी इच्छाओं को बंधा हुआ था, इसके कारण क्यों बंधा हुआ था, क्योंकि वो कृष्ण से, साक्षात कृष्ण सामने प्रकट थे, फिर भी कृष्ण से बंधा नहीं। साक्षात कृष्ण सामने खड़े, मान लो यहां पे कृष्ण आके खड़े हो गए और हम कृष्ण से बंध ही नहीं पाए, यदि ऐसा हो गया तो इसका कारण क्या होगा, प्रचंड इच्छा, एक दो नहीं, प्रचंड भौतिक इच्छा है। ये भौतिक इच्छा है हमारे और कृष्ण के बीच का अंतर्पाठ है। होता है ना, पर्दा बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, ऐसा। तो वो भगवान का दर्शन होता ही नहीं हमको, क्यों, क्योंकि वो जो पाठ है, क्या कहते हैं, अंतर्पाठ, वो पर्दा बंद, पर्दा लगा। कौन सा पर्दा, भौतिक इच्छा, वो डीप डार्क कर्टन डला हुआ है, पर्दा डला। अब उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान का दर्शन तो करना है, भगवान का दर्शन करने के लिए पर्दे को हटाना पड़ेगा। क्या करोगे, इच्छाओं को थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति कृष्ण से बंधता नहीं है, वो अनेकों अनेकों प्रकार की वासनाओं से, इच्छाओं से, कामनाओं से, अपेक्षाओं से बंध जाता है, और इसके कारण ममत्व से बंध जाता है, इसके कारण जड़त्व से बंध जाता है, और इसके कारण जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं बंधन। क्या कहते हैं, बंधन। कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास है कि नहीं, माया का दास सदा उदास रहता है, क्योंकि नित्य बंधन में है, नित्य बंधन में। किसका बंधन, इच्छाओं का, कामनाओं का, अपेक्षाओं का बंधन है ना? ये बंधन से हमको मुक्त हो गए। हमारे हृदय में कितने 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 बातें पड़ी हुई है। इस संसार को जेल क्यों कहते हैं, कहते हैं ना जेल, दुर्ग जेल है। क्यों जेल कहते हैं, कभी दिखता तो नहीं कोई दरवाजा बंद, हम तो खुलेआम घूम रहे हैं, जेल कहाँ है, हमारे हृदय में जो द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, दूसरों के प्रति अनादर, दूसरों के सारे दोष, ये जो सब ग्रजेस जिसको कहते हैं ना, ग्रजेस। नेल्सन मंडेला का ये फेमस वाक्य है, 20 साल जेल में थे नेल्सन मंडेला, और 20 साल
बिना कारण के जेल में रहे, उनका कोई दोष नहीं था, जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद उनको किसी ने पूछा, आप 20 साल जेल, इट वॉज वेरी बैड थिंग, बहुत बड़ी दुर्घटना है वो कि एक इनोसेंट व्यक्ति 20 साल जेल में पड़ा। तो नेल्सन मंडेला हंसते हुए बोले, ये तो आई नो, अब वो जेल से तो मैं बाहर आया हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि मैं मेरे जो ग्रजेस यानी आंतरिक जो अशुद्धियां है, वो जो रियल जेल है उसके बाहर आया हो कि नहीं, ये अभी भी मुझे पता नहीं। The grudges that I have inside, that is the jail. I don't know whether I came out of it or not. So वो जो grudges है, जो अनर्थ है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, दोष दर्शन है, ये जेल है, ये रियल जेल है। So इसके इसीलिए कहा गया भौतिक संसार में सब सारे के सारे जेल में, क्योंकि हमने ही जेल बना के रखा है। हम वो जेल अर्थात हमारे अंदर अशुद्धियां, जो भी अशुद्धियां हैं वो सारी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये सब कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, ये सारे पैशनेट जो हम होते हैं, इसके कारण कामनाएं, क्रोध, द्वेष, ये सब होता है, इसको दूर करना चाहिए। और इसको दूर तभी हो सकता है जब हम अपने कर्म जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, जिसका आग्रह अर्जुन को भगवान कर रहे हैं, है ना। तो हमको अपने कर्म की ओर देखते रहना है, फल को न देखे कर्म की ओर देखना है। फल को देखते रहेंगे तो हमेशा अशांत रहेंगे, फल को देखते रहेंगे तो अशांत रहेंगे। कर्म को देखते रहिए, कृष्ण की प्रसन्नता अपने कर्म में देखते रहिए। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म में कृष्ण की प्रसन्नता देखते रहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण को स्वीकार्य हो। कृष्ण की प्रसन्नता अर्थात क्या? ये देखना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, क्या मेरे कर्म कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि मैं बियर बार चला रहा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। चलेगा? चलेगा ऐसे? नहीं ना चलेगा, ऐसा नहीं करेगा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं जो कर रहा हूं, क्या इसमें कृष्ण की प्रसन्नता है? ऐसा सोच रखना चाहिए और कदापि फल की ओर न देखें। फल की ओर देखते देखते जीवन बीत जाएगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति की प्राप्ति करनी है तो कर्म करें। कर्म कैसे करें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। निबद्धते, लास्ट में कहा गया है निबद्धते, बंध जाता है। भगवान ने देखिए प्रथम पंक्ति में कहा था, क्या कहा था? प्रथम पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भक्त का एक स्वभाव होता है कि वो तृप्ति प्राप्त करता है, संतुष्ट रहता है। और इस श्लोक के अंत में कहा गया है, अभक्त बंधा रहता है। भक्त प्रथम पंक्ति में कहा था संतुष्ट रहता है, और अभक्त अंतिम पंक्ति में कहा है बंधन में रहता है। भक्त संतुष्ट रहता है, अभक्त बंधन में रहता है। तो अभक्त किसके बंधन में रहता है? कामनाओं की इच्छा, अभी जो अभी तक चर्चा, जन्म मृत्यु, अशांति और दुख और सुख और ये सारे बंधन है। कौन? अभक्त। और क्यों रहता है अभक्त बंधन में? क्योंकि कर्म फलों के प्रति लालायित रहता है। कर्म फलों के प्रति लालायित रहता है। तो ये दो बातों को हमको बहुत अच्छे से समझना है। इस श्लोक के शुरुआत में कहा गया है भक्त संतुष्ट रहता है। इस श्लोक के लास्ट शब्द में निबद्धते अर्थात बंधन में फंस जाता है। अभक्त जो है वो बंधन में रहता है, भक्त जो है संतुष्ट रहता है। ये दो बातों को समझे। भक्त संतुष्ट इसलिए रहता है क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। अभक्त बंधन में इसलिए रहता है क्योंकि वो कर्म फलों की ओर ही देखते रहता है, इसलिए वो नित्य बंधन में रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। भक्त श्री कृष्ण की आसक्ति, श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होने के कारण भक्त बलवान बन जाता है और इसके कारण वो इतना बलवान बन जाता है कि कर्म भी उसको बंधन में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति आसक्त है। और जो अभक्त होते हैं उनकी कर्म फल के प्रति प्रचंड आसक्ति होती है, इसलिए वो दुर्बल बन जाते हैं। भक्त बलवान कृष्ण की आसक्ति के कारण बनते हैं, इसलिए कर्म बंधन में नहीं कर सकते। अभक्त दुर्बल कर्म फलों की आसक्ति के कारण बनते हैं, इसलिए बंधन में फंसते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं संक्षेप में। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उनको लेट हो शायद निकल गए, परंतु मुझे विषय पूर्ण करना था इसलिए नॉन स्टॉप इन किया।